मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे? हम देखिए, चिंपैंजी में आए परिवर्तन के बारे में। खाने पीने की कमियों के कारण से वे नीचे उधर गए और हमारी जैसे मतलब मानव के जैसे हाँ गधे होने को लगा। तो ठीक है, आज हम हमारी कविता की अंतिम चरणों के बारे में चर्चा करें। तो ठीक है, पहले मैं आपके लिए आलापन करूं, आप सुनिए। उंगली और अंगूठे बीच लगे पकड़ने चीजों को, छोड़ दिया बंदर दादा ने पीछे सारे जीवों को। बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है, बात नहीं पर तासी है, ये लाखों साल पुरानी है। वहां तक हम चर्चा करें। उंगली और अंगूठे बीच लगे पकड़ने चीजों को। बंदर क्या करने लगे? हाँ, अपने उंगली और अंगूठों के बीच चीजों को पकड़ने लगे। Monkey began to catch each and everything with its finger and thumb. उंगली उंगली finger, अंगूठे अंगूठे thumb, ठीक है। सो छोड़ दिया बंदर दादा ने पीछे सारे जीवों को। छोड़ दिया मतलब क्या है? पराजित किया। सभी अन्य जंतु जालों को ये विधि को अपनाकर, ये पकड़ने की, मानव के जैसे चीजों को पकड़ने की विधि समझकर अपनाकर अपने विकास के क्रम में आगे बढ़कर बंदर ने सारे चीजों को या सारे जीव जालों को, अन्य जाति जीवों को पीछे छोड़ दिया। मतलब अपने विकास में बहुत महत्वपूर्ण विजय प्राप्त किया। तो ठीक है। सो he defeated all the creatures by learning the process to catch the things in between the fingers and thumb. ओके, तो हम आगे चले। बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है। बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है। एक कहानी शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? हाँ, बंदर से ही एक कहानी शुरू होती है। सो किसके संबंधित कहानी? मानव के संबंधित कहानी बंदर से ही शुरू होती है। That means the story of man began from the monkeys. बात नहीं पर ताजी है, ये लाखों साल पुरानी है। ये कहानी आजकल की नहीं है, पर ये पुरानी है, लाखों साल पुरानी की बात है, ऐसा बोलता है। क्या है? So this originated story is not belongs to nowadays. It belongs to many lakhs of years back. The ancient one. So listen, dear students, here it is telling that the biological development happens from bacteria to human being. It's just like a story. Of course, we know that it is based on Charles Darwin's evolution theory. ठीक है ना? तो इसी तरह यह हम कहते हैं कि
ये पुरानी बात है, नवीन कार्य नहीं है, ऐसा कहते हैं हमारे कवि। तो ठीक है, तो हम आगे चलें। तो आप और एक बार भी अपनी कविता को दोहराते करें। 1. वानर से मानव तक। पृथ्वी पर मानव का आगमन कैसे हुआ होगा? सदियों से इसकी पड़ताल से ज्ञात हुआ कि इस धराधाम पर जीवों के आने का क्रम क्या रहा। इस कविता में यह बताया गया है कि पृथ्वी पर आए उन्हीं शुरुआती प्राणियों में से एक ने अपनी बुद्धि चातुर्य से अपना स्वरूप और व्यवहार बदलकर खुद को मानव रूप में परिवर्तित कर लिया। उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में, धीरे धीरे आए फिर लाखों मोड़ कहानी में। विकसित होकर जीवाणु रूप बदलते जाते थे, पानी में या पृथ्वी पर यहाँ वहाँ बस जाते थे। सांप केंचुए मेंढक आदि थे पानी के अंदर आए, धरती पर फिर हाथी भालू अपने दादा बंदर आए। इनमें से चिंपैंजी बंदर पेड़ों पर जो रहते थे, फूल कली ही खाया करते, सर्दी गर्मी सहते थे। पृथ्वी पर जीवों की फिर खूब बढ़ी जब आबादी, नहीं रही खाने पीने की पहले जैसी आजादी। फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों पर से उतर पड़े, सीधे तनकर मानव जैसे दो पैरों पर हुए खड़े। उंगली और अंगूठे बीच लगे पकड़ने चीजों को, छोड़ दिया बंदर दादा ने पीछे सारे जीवों को। बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है, बात नहीं पर ताज़ी है ये, लाखों साल पुरानी है। कवि अनवारे इस्लाम। प्रिय बच्चों, अब आपके लिए कुछ गतिविधियां हैं। नाउ यू हैव सम एक्टिविटीज टू डू। सो लिसन। पहला है, यदि आप एक स्पाइडरमैन हो तो क्या कर सकते या क्या करते? सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योरसेल्फ least 4 sentences enough. Okay. The next one, अगला है प्रश्न, इस कविता को एक और हेडिंग या शीर्षक क्या हो सकता है? What will be the possible heading for this poem? You have to think and create yourself. The next one, हमको पता है बंदर है मानव का पूर्वज, ऐसा क्यों कह सकता है? It is considered that monkey is our pioneer. Why should you think so? You have to think well and construct least 4 sentences and send me. तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलें अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।